नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू बनी देश की 15वीं राष्ट्रपति, पूरा देश मना रहा खुशियां। गुलमुरी में महिला कांस्टेबल समेत उसकी मां और बेटी का मिला शव, पुलिस लाइन परिसर में फैली सनसनी। खरकाई नदी कुजू घाट में नहाने के दौरान युवक की डूबने से हुई मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में कर भेजा पोस्टमार्टम हाउस। और झारखंड प्रदेश इंटक के अध्यक्ष एक बार फिर से बने राकेश्वर पांडे, मजदूर हित में कार्य करने का दिया भरोसा। खबरें विस्तार से। गुरुवार को देश के 15वीं राष्ट्रपति के रूप में भारत की पहली आदिवासी महिला उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के चुने जाने के बाद जहां पूरे भारतवर्ष में हर्ष का माहौल है, वहीं झारखंड में भी सभी अपने अपने तरीके से खुशियां मना रहे हैं। वहीं राजनगर में भी बड़े धूमधाम से आदिवासी समाज के साथ गणेश महाली, चामी मुर्मू, रमेश हंसदा एवं कार्यकर्ताओं ने सर्वप्रथम झारखंड के शहीदों की मूर्ति पर माल्यार्पण कर एवं नमन किया एवं एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर तिरंगा झंडा हाथ में लिए राजनगर बाजार का भ्रमण किया। वहीं इस मौके पर सबसे अहम रहा कि किसी पार्टी का झंडा नहीं बल्कि भारत का तिरंगा झंडा लेकर विजय यात्रा निकाली गई और देश के महामहिम नवनिर्वाचित 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की जय जयकार, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से पूरा राजनगर गूंजने लगा। इस मौके पर मुख्य रूप से सरायकेला विधानसभा के पूर्व भाजपा प्रत्याशी गणेश महाली, रमेश हंसदा, सुश्री चामी मुर्मू, अभिजीत दत्ता आदि उपस्थित थे। इसी दौरान गणेश महाली ने कहा कि हमें गर्व है कि हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने देश के सर्वोच्च पद के लिए एक आदिवासी महिला को चुनकर आदिवासी समाज को एक मान सम्मान दिया है। ये गौरव की बात है। इसी मौके पर सोमनाथ सोरेन, बीजू पासके, नारायण महतो, मेघराय मांडी, संतोष महतो एवं भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं दूसरी ओर हिंसल बाजार में भी खुशी का माहौल बना रहा। वहीं भाजपा प्रखंड अध्यक्ष खिरोद महतो की अध्यक्षता में जश्न मनाया गया। बजरंग बली मंदिर में पूजा अर्चना कर आरती की गई। वहीं एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशियां बांटी गई। ये ऐतिहासिक पल है इस देश के लिए और इस देश के तमाम 10% की आबादी आदिवासी जनता खास करके बहुत खुश है कि आज इस देश में उनका भी पूरा समान हक बनता है। आज हम लोग सपना ही देखते थे कि हमारा समाज से भी कोई इस देश का सर्वोच्च नागरिक के पद पर बैठेगा। आज ये मौका, ये खुशी का दिन आज आया है और हम लोग आज बहुत खुश है। पूरे आदिवासी समुदाय सर्वोच्च स्थान में बैठी है। अपना आदिवासी और अपने क्षेत्र के सभी जनता को अपना ख्याल रखेगी और बराबर अपना सेवा करेगी। इसी उम्मीद के साथ हम लोग सब इस क्षेत्र के आदिवासी जितने भी जनता है, हम सभी खुशी में हैं। उसके लिए हम सभी को द्रौपदी मुर्मू को अनेक शुभकामनाएं देते हैं। इधर जमशेदपुर के गोलमोरी स्थित पुलिस लाइन में एक स्टाफ क्वार्टर से महिला कांस्टेबल सविता रानी हेम्ब्रम, उनकी मां गीता हेम्ब्रम और उनकी नानी लाखिया हेम्ब्रम का शव मिलने से पुलिस लाइन परिसर में सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी मिलते ही एसएसपी प्रभात कुमार सहित कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए हैं। एसएसपी प्रभात कुमार ने प्रथम दृष्टया इसे हत्या माना है। वैसे उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक और फिंगरप्रिंट जांच टीम पहुंच चुकी है जो अपना काम कर रही है। उन्होंने बताया कि 2 दिनों से कांस्टेबल घर से बाहर नहीं निकली थी, घर बाहर से बंद था, इसलिए ऐसी संभावना जताई जा रही है कि किसी ने तीनों की हत्या कर दी है। वैसे घटनास्थल से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है, मगर शरीर पर जिस तरह से चोट के निशान पाए गए हैं उससे हत्या से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल पूरे मामले की छानबीन चल रही है। बताया जा रहा है कि कांस्टेबल एसएसपी कार्यालय में पदस्थापित थी और वह अविवाहित थी। परिसर में एक फ्लैट में हमारी ही महिला कांस्टेबल एक रहती थी। वो अपने माताजी और अपनी पुत्री के साथ यहाँ रहती थी। कल और आज वो ऑफिस नहीं गई थी। उसके बाद उनके आसपास के जो कर्मी लोग हैं उनके द्वारा खोजबीन किया गया तो पता चला कि उनके जिस फ्लैट में वो रहते थे उनका फ्लैट का दरवाज़ा बाहर से ताला लगा हुआ है
और उनके सगे संबंधियों से जब जांच पड़ताल किया गया, कहीं से कुछ पता नहीं चला, तो उनके दरवाज़ा को खोल करके वहाँ जब इंटर किया गया तो पता चला कि तीनों की डेड बॉडी वहाँ पड़ी हुई है। इसके बाद सभी को सूचना दिया गया है। अभी सब देख रहे हैं, पुलिस की पूरी टीम यहाँ पहुँची हुई है। हम लोग फॉरेंसिक टीम को भी बुलवाए थे, फिंगरप्रिंट की टीम आई हुई है, डॉग स्क्वाड भी आया हुआ है और हमारी पूरी टीम लगी हुई है और सब लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। जो भी घटना हुई है उसको हम लोग तहकीकात करते हुए जो भी अपराधी इसमें शामिल होंगे और जो घटनाक्रम हुआ है उसकी सत्यता की जाँच करते हुए अगर कार्रवाई करेंगे। उधर जमशेदपुर एसएसपी कार्यालय में पदस्थापित कांस्टेबल सविता रानी हेम्ब्रम हत्याकांड मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इसके अलावा डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी लगा दिया गया है। पूरे इलाके को सील कर जांच शुरू कर दी गई है। एसआईटी का गठन सिटी एसपी के नेतृत्व में किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि सभी मृतकों के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इसके लिए मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्ति किए गए हैं। पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हत्याकांड मामले को लेकर 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि पारिवारिक विवाद और प्रेम प्रसंग से जोड़कर इस पूरे मामले का अनुसंधान किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मृतक कांस्टेबल की नौकरी अनुकंपा पर हुई थी। उनके पति पूर्व में पुलिस विभाग में ही पदस्थापित थे। गौरतलब है कि बीती रात गोलमुरी पुलिस लाइन के स्टाफ क्वार्टर से कांस्टेबल, उनकी मां और नानी का शव बरामद किया गया था। घर के बाहर ताला लगा हुआ था। इस घटना के बाद पूरे पुलिस महकमे में सनसनी फैल गई है। लोगों के जुबान पर तरह तरह की चर्चाएं सुनी जा रही हैं। कल जो घटना हुई है उसके लिए यहाँ एक एसआईटी बनाया गया है। एसआईटी का नेतृत्व सिटी एसपी खुद कर रहे हैं। मैं भी उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग भी लगे हुए हैं। उसके अलावा फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है, जो फिंगरप्रिंट डेवलप करते हैं उनको बुलाया गया है। रांची से एक स्पेशलाइज्ड टेक्निकल टीम है वो आई हुई है। इस सारे बिंदुओं पर हम लोग काम कर रहे हैं। पीओ को पूरा अच्छे से जांच पड़ताल किया जा रहा है और अभी तक के कार्रवाई में कुल 6 आदमी को डिटेन किया गया है, जो उनसे पूछताछ की जा रही है। पूरी टीम अभी उनसे पूछताछ कर रही है। अभी तक जो प्राइमा फेसी 2 बातें आ रही है। एक, जैसा आपने बताया कि पारिवारिक विवाद की भी बातें आ रही है। जो कांस्टेबल थी वो अपने पति की जगह पे नौकरी कर रही थी, तो उनका पति के परिवार से उतना अच्छा बन नहीं रहा था, वो भी एंगल है। और एक और एंगल है इलिसिट अफेयर का, इलिसिट रिलेशन का। अभी आधिकारिक रूप से मैं किसी भी एंगल पर पुष्टि नहीं कर सकता हूं, बट ये 2 एंगल अभी सामने आई है। इस दोनों एंगल पे पुलिस काम कर रही है और बहुत जल्द ही हम लोग सच्चाई का पता लगा करके आवश्यक कार्रवाई करते हुए आपको भी उससे अवगत कराएंगे। वहीं राजनगर थाना क्षेत्र के खरखई नदी कूजू घाट में गुरुवार की दोपहर नहाने के क्रम में 22 वर्षीय युवक संटू कुमार राय की नदी में डूबने से मौत हो गई। वहीं शुक्रवार की सुबह लगभग 5 बजे युवक का शव नदी घाट के पास बरामद किया गया। युवक की पहचान संटू कुमार राय के रूप में हुई है, जो छपरा जिला थाना एकमा ग्राम रामपुर निवासी था। युवक ट्रक चालक था। गुरुवार की दोपहर वह ट्रक खाली कर अपने 4 दोस्तों के साथ कुजू नदी घाट नहाने उतरा और डूब गया। वहीं उनके साथी कपड़े धोने में व्यस्त थे। कुछ देर बाद संटू कुमार को नहीं देख पाए तो उनके दोस्तों ने सोचा कि शायद नहाकर अपनी गाड़ी के पास गया होगा। जब गाड़ी में भी नहीं मिला तब उनके दोस्तों ने नदी के आसपास खोजबीन करना शुरू कर दिया। तब उसी घाट में युवक का कपड़ा मिला, लेकिन युवक कहीं नहीं दिखा, जिसके बाद राजनगर पुलिस को जानकारी दी गई। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर खोजबीन शुरू की। नदी में स्थानीय तैराकों को उतारा पर उसका कहीं पता नहीं चल पाया। वहीं पूरे 15 घंटे बाद यानी शुक्रवार सुबह लगभग 5 बजे खोजबीन के दौरान उनके दोस्तों ने नदी घाट से कुछ ही दूरी पर युवक का सर का बाल दिखा, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला। वहीं शव को पुलिस कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला भेज दिया। हम लोग गाड़ी खाली करके आया, वहाँ पर लगाया, खाना वाना बनाकर गाड़ी में रखा। हम लोग नहाने धोने और कपड़ा खींचने गया। हम लोग कपड़ा खींचने, वो भी कपड़ा खींच रहा था। कपड़ा खींचते खींचते कब रुक गया है उसको कोई नहीं देखा। कितने लोग गए थे आप लोग? हम लोग 4 आदमी थे, अपना कंपनी के ड्राइवर और इधर बगल में टेलर वाला का ड्राइवर भी था। वो लोग भी नहा रहा था, कपड़ा धो रहा था। उसके बाद हम लोग निकल कर आए, गाड़ी तो नहीं था तो हम लोग खोजने गए तो घाट के पास में उसका पैंट और टी-शर्ट था। उसके बाद 4 टेलर का ड्राइवर और 2 आदमी उसको खोजने में लग गए, फिर भी नहीं मिले। ये घटना कब हुआ?
घटना काल 12:30 बजे करीब में। और लाश कब मिला? लाश आज सुबह मिला। कैसे? 8:30 बजे हल्का हल्का उसका चूल दिखाई दे रहा था। हम लोग सुबह 5:30 बजे गए उधर घूमने देखने के लिए क्या है कि नहीं, तो चूल हल्का दिखाई दे रहा था, तो हम लोग समझे कि वही है, तो हम लोग निकालने की चेष्टा करने लगे, मगर उतना कोई तैरने का नहीं जा रहा है। फिर ट्यूब लेकर आया, उसमें रस्सी बांध कर आदमी घुसा लेकर आया बाहर। और विगत दिनों इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संजीवा रेड्डी के द्वारा झारखंड प्रदेश इंटक के अध्यक्ष के रूप में एक बार फिर से राकेश्वर पांडे के नाम पर मुहर लगाई है। स्थायी अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने लगातार मजदूर हित में कार्य करने का भरोसा दिलाया। बता दें कि 2 वर्ष पूर्व इंटक के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सह बेरमो विधायक राजेंद्र सिंह की आकस्मिक निधन हो गई थी और तभी इंटक के राष्ट्रीय कमेटी ने एक हेड होक कमेटी का निर्माण किया था, जिसमें वरिष्ठ मजदूर नेता राकेश्वर पांडे को प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा सौंपा गया था। विगत दिनों केंद्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर हेड होक कमेटी के कार्यों को देखते हुए दोबारा स्थायी कमेटी का दर्जा उन्हें ही दिया गया और स्थायी कमेटी के अध्यक्ष के रूप में फिर से राकेश्वर पांडे को ही अध्यक्ष बनाया गया। इस विषय पर अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने केंद्रीय कमेटी का आभार व्यक्त किया, साथ ही आगे लगातार मजदूर हितों के रक्षा में कार्य करने का भरोसा दिलाया। कमेटी बन गई है, अब हमारी जिम्मेदारी और हमारी पूरी कमेटी की जिम्मेदारी ये बनती है कि हम लोग नए नए यूनियनों का रजिस्ट्रेशन कराएं झारखंड राज्य में, और खासकर असंगठित क्षेत्र में ज्यादा ध्यान दें। हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों का संगठन बना करके और उनके हक की लड़ाई लड़ें। संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर हम लोग काम करना है। तो पूरे झारखंड में हम लोगों को सभी जिला वार एक कमेटी बना देनी है, जिसमें कुछ 15-16 जिला का तो अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं, रेस्ट कुछ है वहाँ भी बना देना है अध्यक्ष हमको। और फिर उन सभी लोगों को ये देना है, निर्देश देना है कि जल्द से जल्द अपने अपने क्षेत्र में आप यूनियन का निर्माण करें और खास करके अस्थायी क्षेत्र में ज्यादा हम लोग फोकस करें। उधर सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना अंतर्गत कांदरबेड़ा पंडित रघुनाथ मुर्मू चौक में आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को 15वीं राष्ट्रपति बनाए जाने को लेकर पंडित रघुनाथ मुर्मू के मूर्ति पर माल्यार्पण कर ढोल नगाड़े के साथ विजय जुलूस निकाला गया। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना अंतर्गत कांदरबेड़ा में 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चुने जाने पर बलराम हंसदा की अध्यक्षता में कांदरबेड़ा पंडित रघुनाथ मुर्मू चौक में विजय जुलूस निकाला गया। वहीं बलराम हंसदा ने बताया कि आज पारिसी मारवा गुरुगक के माल मंडवा बैनर तले आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने को लेकर खुशी जाहिर किया जा रहा है। लड्डू का वितरण किया गया। वहीं मौजूद रहे बबलू सोरेन, कौल मुर्मू, लव मुर्मू, पगला मुर्मू, नेपाल मांझी, माता मांझी, काफी संख्या में महिला भी मौजूद रहे। द्रौपदी मुर्मू की जीत के लिए सिंह बोंगा सिंह चांदो धर्मों से प्रार्थना कर भीतल प्रार्थना सभा करके मनोकामना किए और आज हम लोग का जो है वो मनोकामना पूर्ण हुआ। हमें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि इस भारत देश में प्रथम आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू की जीत हुई है, पूरा भारतवर्ष की जीत हुई है, आदिवासी की जीत हुई है, सरना धर्म की जीत हुई है, कहेंगे सबका जीत हुआ है। इधर आदित्यपुर स्थित झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जियादा गेट पर सिम्बोम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने शुक्रवार को हल्ला बोल प्रदर्शन किया। सिया के उद्यमियों ने जियाड़ा कार्यालय पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। वक्ताओं ने खुले मंच से कहा कि जियाड़ा में प्लॉट रद्द और आवंटन के नाम पर लाखों करोड़ों का खेल चल रहा है। इस काम में कई अपने ही उद्यमी बंधु भी शामिल हैं। सिंहभूम इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष सिंह ने हाल ही के दिनों में रद्द किए गए उद्योगों के आवंटन रद्द और आवंटन की चर्चा में जिंको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की चर्चा करते हुए कहा कि पूरे मामले में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। बीटीपीसी की मान्यता रद्द होनी चाहिए और जिंको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की प्रोपराइटर सिद्धि सिंह को उनका अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिंको इंडिया के मूल प्रोपराइटर सियाराम अग्रवाल जीवित हैं, जिन्हें जिहाड़ा ने अपने फाइल में मृत घोषित कर दिया है। उन्होंने बताया कि जब सियाराम अग्रवाल जीवित थे तो किस आधार पर उन्हें मृत मान लिया गया है, क्यों नहीं इसकी जांच कराई गई। वहीं उन्होंने बिजली विभाग के कर्मचारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाई है। कुल मिलाकर उन्होंने जियाड़ा प्रबंधन को चेतावनी दिया है कि अगर इस मामले में इंसाफ नहीं हुआ तो जियाड़ा कार्यालय पर प्रदर्शन के बाद रांची में भी हल्ला बोल प्रदर्शन किया जाएगा और जब तक इस मामले का पटाक्षेप नहीं होता है तब तक सिया का प्रदर्शन जारी रहेगा।
सिया के महासचिव उदय सिंह ने जियाड़ा से मांग किया है कि आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में उद्यमियों के साथ हो रहे अत्याचार पर नकेल कसी जाए, अन्यथा इसकी शिकायत सरकार के स्तर पर भी की जाएगी। जितना भी इसमें राजस्व का घाटा और नुकसान हुआ है, उस सारा राजस्व बिजली विभाग के भ्रष्ट पदाधिकारियों को जेल जाकर के और अपने वेतन से जो है कटा करके चुकाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा गद्दारी हुआ है इस देश के प्रति, इस राज्य के प्रति। इसलिए सिंहभूम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के इस मंच से हम आज खुलेआम जो है मांग करते हैं और तमाम मीडिया बंधुओं से आग्रह करते हैं कि आप देश का चौथा स्तंभ हैं। आप जो है पूर्ण रूप से इस धरना प्रदर्शन का समर्थन करते हुए इन भ्रष्ट पदाधिकारियों को कैसे इनके ऊपर जो है आधिकारिक रूप से डंडा चलेगा, इनके ऊपर कार्रवाई होगा, कानूनी कार्रवाई, और कैसे इनको जो है जेल भेजा जाएगा, उसके लिए आप लोग कार्रवाई करने के लिए हम लोगों का समर्थन करें। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। सेवक पूजा भंडार जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। सोनारी नर्सिंग होम, बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी, हमें चिंता है आपकी। हम नहीं चाहेंगे कोई भी तकलीफ आए आप तक, और अगर आती है तो फिक्र ना करें, क्योंकि हम हैं आपके साथ। सोनारी नर्सिंग होम, जहां जमशेदपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर्स जो अपनी परवाह ना करते हुए करेंगे आपकी परवाह। सोनारी नर्सिंग होम पिछले 15 सालों से दे रहा है अपनी सेवाएं। यहाँ हर तरह के छोटे और बड़े ऑपरेशंस किए जाते हैं। यहाँ हर तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है। सोनारी नर्सिंग होम में शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सोनारी नर्सिंग होम का संचालन डॉक्टर जीबी सिंह, अलाउद्दीन सिद्दीकी और लक्की सिंह के द्वारा किया जा रहा है। मेरा नाम डॉक्टर जीबी सिंह है और मैं जो हूँ टाटा मेन हॉस्पिटल से रिटायर किया हूँ। 36 साल तक काम किया है टाटा मेन हॉस्पिटल में, और मैं हेड ऑफ द आई डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट हुआ है। और उस समय से ही मेरी एक इच्छा थी कि इस एरिया में एक छोटा सा नर्सिंग होम हो, जिसमें हम लोग नीचे तबके के लोग या कम आमदनी वाले लोग हम लोगों के पास आ सकें। हम समझते हैं आपके अपनों का दर्द और हम आश्वासन देते हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य का। हमारा उद्देश्य स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। हम जानते हैं और मानते हैं कि स्वस्थ जीवन ही स्वस्थ भारत निर्माण के प्रति है पहला कदम। हम करते हैं आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना। हमारा पता है सोनारी नर्सिंग होम, कागल नगर रोड नंबर 7, सोनारी जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 91143438 ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी से
ईडी द्वारा लगातार चल रहे पूछताछ का विरोध लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को जमशेदपुर जिला मुख्यालय के समक्ष धरना सह प्रदर्शन जिला कांग्रेस के द्वारा दिया गया। इस दौरान तमाम नेताओं ने केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। इन्होंने कहा कि लगातार बिना किसी तथ्य का केंद्र सरकार के दबाव में ईडी के द्वारा कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और इसे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी और लगातार इसके खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन करेगी। वहीं कांग्रेस बिहार सीमांचल प्रभारी फिरोज खान के नेतृत्व में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी द्वारा लगातार पूछताछ करने के विरोध में दिल्ली स्थित AICC कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। भारतीय जनता पार्टी और देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जिन संस्थाओं पर भारत की जनता को बहुत गर्व था, जिन पर बहुत भरोसा था, वैसी संस्थाएं CBI, ED, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग इन संस्थाओं का अवमूल्यन कर रही है और लोकतंत्र का हनन कर रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी इन संस्थाओं के बचाव में, इन संस्थाओं से जनता के उस पर भरोसा दोबारा जगाने के लिए नरेंद्र मोदी को बताना चाहती है कि आप इन संस्थाओं का दुरुपयोग करना बंद करें, जिससे भारत की जनता के मौलिक अधिकारों का हनन न हो। वहीं संथाली भाषा में शिक्षक की नियुक्ति की मांग को लेकर प्रशिक्षित शिक्षकों ने बैठक किया। कहा, हमारी मांग सरकार पूरी नहीं करती है तो जल्द आंदोलन किया जाएगा। वहीं संथाल स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले आज प्रशिक्षित शिक्षकों का बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संथाली भाषा और स्कूल में पढ़ाई को लेकर विचार विमर्श किया गया। वहीं इस संबंध में प्रशिक्षित शिक्षक सरस्वती टुडू ने कहा कि हाई स्कूल और 10+2 में संथाली भाषा के शिक्षक की नियुक्ति किया जाए, महाविद्यालय में संथाली भाषा की शिक्षक नियुक्ति हो, कस्तूरबा एवं नवोदय विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति किया जाए आदि हम सरकार की मांग किए हैं और जल्द शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो जल्द आंदोलन भी किया जाएगा। जो हाल फिलहाल में एक रोस्टर जारी किया गया था संथाली मतलब ये टीचर बहाली के लिए +2 में, तो उसमें हम लोग देखिए कि कुछ सब्जेक्ट को छोड़ दिया गया है +2 में, जबकि सरकार ये भी कहती है कि वहाँ संथाली का पढ़ाई होना चाहिए और मान्यता भी मिला हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट है स्कूल में आपको संथाली पढ़ने वाले बच्चे मिलेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ टीचर का अभाव है, पोस्ट क्रिएट नहीं किया जा रहा है। तो अगर ऐसा होता कि यहाँ B.Ed वाले स्टूडेंट नहीं होते, पढ़े लिखे लोग नहीं होते उस सब्जेक्ट के लिए, तो पोस्ट क्रिएट नहीं करता। लेकिन जब ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेनिंग ले चुके हैं वो लोग जब हैं, तो सरकार को भी पोस्ट क्रिएट करना चाहिए ताकि जो भी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के जो बच्चे हैं वो अपना भाषा का मतलब फायदा ले सके, वो अपना भाषा पे आगे करियर बना सके। विश्व हिंदू परिषद जमशेदपुर जिला इकाई के द्वारा विगत दिनों राजधानी रांची में महिला पुलिस पदाधिकारी की हत्या मामले में राज्य के मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपते हुए महिला पुलिस पदाधिकारी संध्या टोपनो को शहीद का दर्जा देने की मांग की। इस दौरान इन्होंने कहा कि महिला पुलिस पदाधिकारी संध्या टोपनो गौ तस्करों के खिलाफ अभियान चला रही थी और उनकी हत्या गौ तस्करों ने की है। मृतक को शहीद का दर्जा राज्य सरकार को देना चाहिए। साथ ही झारखंड राज्य के सीमावर्ती इलाकों से गौ तस्करी हो रही है, जिस पर रोक लगानी चाहिए। साथ ही गौ हत्या निषेध के कानून को सख्ती से लागू करने की मांग इन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के समक्ष रखा है। झारखंड की राजधानी रांची के टुपुदाना उपी क्षेत्र में अपनी महिला सुरक्षा पदाधिकारी संध्या टोपनो की गौ तस्करों के द्वारा हत्या हो जाती है। एक महिला पुलिस अधिकारी गौ तस्करों के द्वारा भेंट चढ़ना प्रशासन के लिए, सरकार के लिए जो है एक बहुत बड़ा चुनौती है। इस पे एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि आपके शासन में आपके सक्रिय तरीके से जो है आपका कार्य चल रहा है। मैं झारखंड सरकार से ये मांग करता हूँ कि 2005 एक अधिनियम जो है उस पर सख्ती से कार्रवाई हो और साथ में आपका जो सीमा क्षेत्र है जो उड़ीसा है वो उससे सिमडेगा, गुमला और हजारीबाग चतरा होते हुए जो GT रोड से जो गाय आ रही है उस पर रोक लगे।
और वहीं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने और आदिवासी परंपरा को ढोल नगाड़ों और आदिवासी नृत्य पेश करने के लिए 32 आदिवासी महिलाओं की टीम आज राजधानी ट्रेन में टाटानगर रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए रवाना हुई। प्रचंड बहुमत के साथ जीत की खुशी जितने बीजेपी को है उससे ज्यादा भारत में लगभग 11 करोड़ आदिवासियों को है। कारण भारत में पहली बार कोई आदिवासी महिला देश के सबसे ऊंचे पद पर बैठ रही है, जिसको लेकर देश भर में नाच गाना के साथ लड्डू वितरण किया गया। मगर उससे ज्यादा खुशी जमशेदपुर के 32 सदस्य टीम को हुई जब जनजातीय मंत्रालय अर्जुन मुंडा के यहां से अपनी परंपरा को दर्शाने के लिए जमशेदपुर से आदिवासी महिलाओं को दिल्ली बुलाया, जहां मंत्रालय की ओर से सबका टिकट राजधानी ट्रेन में कराया गया, जहां आज 32 आदिवासी महिला टाटानगर से दिल्ली के लिए रवाना हुई, जहां स्टेशन पर ढोल नगाड़े बजाते हुए पहुंचे। आदिवासियों ने कहा कि पहला मौका है जब हम लोग दिल्ली किसी अन्य कार्य के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे और अपनी परंपरा को रखेंगे। जनजाति मंत्रालय के माध्यम से हम लोग झारखंड की जनजाति कला एवं संस्कृति का प्रस्तुति एवं हमारे मंत्री जी से हमारी बात हुई है और मंत्री जी जनजातीय मंत्री जो अर्जुन मुंडा जी हैं उनके माध्यम से हम लोग राष्ट्रपति महोदय को सम्मानित भी शुभकामनाएं भी देंगे। धन्यवाद। कितने लोग हैं, कितने लोगों की टीम है और कैसे? टोटल 32 लोगों की टीम है और सारे हमारे ग्रामीण क्षेत्र से हैं और संथाल समुदाय से हैं और हम सभी बहुत ही खुशी है आज देश के सर्वोच्च पद पर माननीय द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति पद पर स्थापित हुए, बहुत ही खुशी है और हम सभी मिल कर के जा कर के उनको शुभकामनाएं देंगे। इतिहास है ये तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है और हमें पूरी ही उम्मीद है कि जो राष्ट्रपति जी का कार्यकाल होगा बहुत ही बेहतर होगा और आदिवासियों के लिए बेहतर, जनजातीय लोगों के लिए खास तौर पर बहुत ही सफल साबित होगा। केंद्र सरकार के भारतीय रेलवे बोर्ड के यात्री सेवा समिति सदस्य गुरविंदर सिंह सेठी एवं भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंती लाल 2 दिवसीय दौरे के दौरान टाटानगर स्टेशन पहुंचे, जहां टाटानगर स्टेशन पर पहुंचने पर उन्होंने यात्री सुविधा का जायजा लिया। टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचते ही सर्वप्रथम उन्होंने वीआईपी लॉन्च में ठहरे यात्रियों से व्यवस्थाओं को जानने का प्रयास किया। इस दौरान स्टेशन के सारे स्टॉलों का भ्रमण कर स्टॉलों में क्या कुछ यात्रियों की सुविधाओं से संबंधित है उसे जानने का प्रयास किया। वहीं साफ सफाई से लेकर यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बारी बारी से हर विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर प्रत्येक विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों को जानते हुए और व्यवस्थाओं को किस तरह से सुदृढ़ करना है, इसके लिए कई आवश्यक दिशा निर्देश उनके द्वारा दिया गया। मीडिया से मुखातिब होते हुए सदस्य गुरविंदर सिंह सेठी ने बताया कि सीकेपी डिवीजन के विभिन्न स्टेशनों का दौरा कर यात्री सुविधाओं, यात्री सेवाओं को जानने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में उन्होंने टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचकर सारी सुविधाओं को जानने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि भारतीय रेलवे के प्रत्येक प्लेटफॉर्म वर्ल्ड क्लास के हो, इस दिशा में भारतीय रेल कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि सीकेपी डिवीजन के टाटानगर रेलवे स्टेशन में यात्रियों को हर सुविधा मिले, इसे ध्यान में रखते हुए कार्य किया जा रहा है। सफाई से लेकर सुरक्षा हर विभाग सक्रिय है। उन्होंने कहा कि रेलवे के बहुत सारे जमीन पर अतिक्रमण की बात सामने आई है, इसे लेकर भारतीय रेल काफी गंभीर है। रेलवे बोर्ड द्वारा आरएलडी का गठन किया गया है। आरएलडी द्वारा वैसे रेलवे की जमीन जिस पर अतिक्रमण किया गया है उसे अतिक्रमण मुक्त कराकर उसे उपयोग में लाने का प्रयास किया जा रहा है। दौरे पर सीकेपी डिवीजन में झारसुगुड़ा राउरकेला करके टाटा पहुंचे हैं। अभी हमारे अधिकारियों से हमने बहुत विषय पर रिव्यू किया, बैठ के बातचीत की, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ के अधिकारी भी काफ़ी सिंसियर हैं। डीसीएम साहब भी कल से हम लोग के साथ घूम रहे हैं, डीआरएम साहब भी वहाँ से रिपोर्टिंग ले रहे हैं। तो डिवीजन का सारा स्टाफ सिंसियर और काम में लगा हुआ है और करीब करीब हम लोग देखते हैं जहाँ सफाई का है या जो हमने सुविधा दी है एक्सीलेटर की या जो चीज़ें, और विकास का काम आप देख रहे हैं। पिछले 8 सालों में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना था कि भाई भारतीय रेलवे भी उसके प्लेटफार्म भी वर्ल्ड क्लास के हों, उस सपने को डे टू डे साकार कर रही है और सभी जगह रेलवे का रीडेवलपमेंट हो रहा है।
इधर सीबीएसई बोर्ड के इंटर के परीक्षा का परिणाम शुक्रवार दोपहर जारी हुआ, जहां जमशेदपुर के डीएवी बिष्टुपुर के 2 छात्रों ने साइंस और आर्ट्स में टॉपर होने का गौरव हासिल किया। डीएवी बिष्टुपुर का छात्र आदित्य प्रेम ने 98.2% अंक लाकर साइंस टॉपर होने का गौरव हासिल किया है। वहीं इसी स्कूल की छात्रा प्रेरणा ने 98% अंक लाकर आर्ट्स टॉपर होने का गौरव हासिल किया है। वैसे इस वर्ष परीक्षा में 6000 छात्र शामिल हुए थे। आदित्य प्रेम गमरिया का निवासी है, प्रेरणा हरगुट्टू की निवासी है। आदित्य जहां आईआईटी की तैयारी में जुटा है, वहीं प्रेरणा यूपीएससी की तैयारी कर रही है। दोनों ही छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार एवं शिक्षकों को दिया। वहीं स्कूल की प्राचार्य प्रज्ञा सिंह ने कहा कि जो छात्र अव्वल आए हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना वो करती है। वहीं कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षा जीवन का एक पड़ाव है। आज जिनका अंक कम है वो हतोत्साहित ना हो, बल्कि और मेहनत करें, जिससे उन्हें आगे बेहतर मुकाम हासिल हो सके। मेरा बोर्ड्स में 98% आए सीबीएसई डीएवी। हम 11th में स्कूल में आए हैं, उससे पहले हम आईसीएसई राजेंद्र विद्यालय में थे। और हम अपने मम्मी पापा और मेरे ट्यूशन सर हैं इकोनॉमिक्स के, संदीप भोगा सर, उनको थैंक यू बोलना चाहते हैं कि उनके सहयोग से हम इतना मार्क्स ला पाए। तीसरा साल है जब हमारे बच्चे ह्यूमैनिटीज़ में अपेयर हुए हैं और प्रेरणा कुमारी हैज़ गॉट 98%. She has got very good marks. She has got 100 in political science and 100 in history also. मुझे लगता था हिस्ट्री में 100% शायद नहीं मिलता होगा, लेकिन अपने बच्चे बहुत, इनफैक्ट वो बच्ची बहुत ही अच्छी है। हमें लगा था कि वो और सब्जेक्ट्स में भी 100 ला सकती थी और अभी हम लोग बहुत खुश हैं उसके रिजल्ट से। 98% इज गुड मार्क्स। वहीं साक्षी गोल चक्कर के पास चलते ऑटो से छिनतई का असफल प्रयास किया गया। मामले के संबंध में प्रत्यक्षदर्शी प्रेम कुमार सिंह ने बताया कि चलती ऑटो से एक युवक ने एक आदमी से छिनताई का प्रयास किया। छिनताई के दौरान ऑटो व्यक्ति को कुछ दूरी तक घसीटते हुए ले गया। पुलिस मौके पर पहुंची और ऑटो को जब्त कर थाना ले गई। रास्ता पे वो जा रहा था तो सब मतलब उसको पिटाई कर रहा था। कोई लड़का उसका पैकेट में हाथ डाल के पैसा खींचा था। क्या चीज़ में था वो लोग ऑटो से जा रहा था। अच्छा, फिर ये क्या किया? ये उसका अपना पैसा लेने के लिए उसका मतलब हाथ नहीं छोड़ रहा था, लेकिन ऑटो वाला भी इसको घिसियाते हुए वहाँ तक लेके गया था, घसीटते हुए। हाँ, तो पब्लिक लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे। मारा भी है इसको। उसके बाद देख रहे हैं कि सब मिलके इसको छोड़ा के फिर यहाँ पे लाया है। तो देख लीजिए क्या हाल है। टेम्पो को थाना भेज दिया पकड़ के ना? हाँ जी, टेम्पो थाना चला गया। कितना लोग था वो लोग 2 जन था, मतलब एक टेम्पो वाला है कि, लेकिन टेम्पो वाला जो चला रहा था उसका तो गलती नहीं था। तो बगल बैठा हुआ था वो शायद इसका पैसा छीना हुआ था। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू बनी देश की 15वीं राष्ट्रपति, पूरा देश मना रहा खुशियां। गुलमुरी में महिला कांस्टेबल समेत उसकी मां और बेटी का मिला शव, पुलिस लाइन परिसर में फैली सनसनी। खरकाई नदी कुजू घाट में नहाने के दौरान युवक की डूबने से हुई मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में कर भेजा पोस्टमार्टम हाउस। और झारखंड प्रदेश इंटक के अध्यक्ष एक बार फिर से बने राकेश्वर पांडे, मजदूर हित में कार्य करने का दिया भरोसा। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।